Everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. My name is Diksha. I'm senior nursing tutor, RPIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my previous topic Vibrio cholera. So in this session I have discussed about microbiology of the Vibrio cholera. ठीक है, सबसे पहले तो आप पिक्चर देखिए जो हमने पीछे विब्रियो कोलेरा ऑन TCBS, जब हमने बोला था कि ग्राम कल्चर करेंगे, ग्राम स्टेन करेंगे, तो एक मैंने TCBS का सॉल्यूशन बताया था। क्या फुल फॉर्म है TCBS की हमारी? थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज, थायोसल्फेट सुक्रोज बाइल सल्फेट। इसमें बोला था जब भी हम कल्चर करेंगे तो ये इस कलर का ये सॉल्यूशन डालेंगे और उसके बाद कौन सी कलर की कॉलोनी अपीयर होंगी? येलो कलर की। और देख लो हल्की हल्की हमारी डॉटेड में अपीयर्स है ये हमारी, ठीक है। पहले देखो ये जो पिंक कलर का जो डायग्राम हो रहा है, जब सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तो कॉमा शेप्ड की थी। जब भी हम आगे टेस्ट करेंगे थायोसल्फेट सुक्रोज बाइल थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज डालेंगे तो उसमें येलो कलर की कॉलोनीज अपीयर होंगे अगर पॉजिटिव टेस्ट है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम बात करें तो विब्रियो कोलेरा इज हाईली मोटाइल, ठीक है। कैसे होता है? हाईली मोटाइल होता है और ग्राम नेगेटिव रोड है उसकी, ठीक है। कर्व्ड और कोमा शेप्ड, कर्व्ड होता है और कोमा शेप्ड। देखो पिंक वाले डायग्राम में कर्व्ड है और कोमा शेप टाइप में है। रोड विद ए सिंगल पोलर फ्लैजेलम, और सिंगल सिंगल अपीयर है, ऐसे नहीं कि डबल है। देन आगे जाता है बायोटाइप O1 एंटीजन, जिसमें क्लासिकल दिया है, EI4 दिया है। क्लासिकल में है उगावा, इनाबा, हिकुज्मा, ठीक है, AB, AC एंड ABC। और EI4 में है उगावा, इनाबा, हिकुज्मा, AC, BC, ABC, ठीक है। 0139 सीरो ग्रुप अपीयर्ड इन द बांग्लादेश, बांग्लादेश में देखा था तो 0139 सीरो ग्रुप अपीयर्ड था इसमें। हैज़ पॉलीसैकेराइड कैप्सूल बट डज नॉट हैव 01 एंटीजन। इसमें बोला गया था कि जो कैप्सुलेटेड फॉर्म में होएगा तो कैसे होएगा? वो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल होएगा बट 01 एंटीजन प्रेजेंट नहीं होएगा उसमें, ठीक है। नॉन 01 नॉन 0139 सीरो ग्रुप। मोस्ट ऑफ सिटी कोलेरा टॉक्सिन नेगेटिव आर नॉट एसोसिएटेड विद द एपिडेमिक डिजीज। तो ये था हमारा माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम दोबारा से एक बार डिस्कस करें तो किस टाइप का था हमारा? कॉमा शेप का था, रॉड शेप का था, सिंगल था एंड पुअर फ्लैजेलम था, ठीक है। डायग्राम से ही हमारा प्रॉपर ये क्लियर हो रहा है, जो बोथ डायग्राम से, एक में तो कॉमा और कर्व्ड शेप का था और दूसरे में हम जब TCBS सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो ये येलो कलर के कॉलोनी अपीयर करेगा हमारा। और TCBS की फुल फॉर्म थायोसल्फेट सिट्रेट बाइल सुक्रोज, ओके। आगे क्या बताया था? नॉन 01 नॉन 0139 सीरो ग्रुप। मोस्ट ऑफ TC कोलेरा टॉक्सिन नेगेटिव आएगा एसोसिएटेड विद जब भी कोई एपिडेमिक डिजीज होएगी। आगे जाता है ट्रीटमेंट। अगर हम ट्रीटमेंट से ऐसे बात लगाएं तो जब भी माइक्रोबायोलॉजी में हम ट्रीटमेंट लिखते हैं तो जैसे बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, तो एंटीबायोटिक हम मोस्ट ऑफ पेनिसिलिन GVM यूज़ करते हैं। जिनको इन सारी ड्रग से एलर्जी होती है तो हम अनदर ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ कर सकते हैं जो पेशेंट के लिए सूटेबल हो और पेशेंट को की हेल्थ में प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रही हो। तो हम अगली वीडियो में क्या करेंगे? ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT YouTube academic channel and continue the topic. Join my second session. Thank you. Don't forget this subscribe channel. Everyone, welcome back to your RPIT YouTube academic channel. My name is Diksha. I'm senior nursing tutor, RPIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed my previous topic Vibrio cholera. So in this session I have discussed about treatment of the Vibrio cholera. Firstly, once about treatment, basically rehydration and antibiotic therapy. सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेसिकली पर्सन क्या है? डिहाइड्रेटेड हो गया है तो उसको रिहाइड्रेटेड करने के लिए हम क्या करेंगे? एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी देंगे, ठीक है। रिहाइड्रेशन शुड बी स्टार्टेड इमीडिएटली बिफोर कंफर्मिंग द डायग्नोस, ठीक है। रिहाइड्रेशन शुड भी हम कब स्टार्टेड करेंगे उसको फ्लूइड वगैरह? जब हम कंफर्म कर लेंगे कि पेशेंट का डायग्नोस क्या है, डायरिया ही है या फिर विब्रियो कोलेरा हमारा बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया है पर्सन के ऊपर। आइदर ओरल रिहाइड्रेशन इफ द पेशेंट कैन टोलरेट इट नॉट वॉमिटिंग ऑन स्टार्ट IV रिहाइड्रेशन। समटाइम क्या करते हैं हम
ओरली उसको क्या करेंगे, रिहाइड्रेटेड करने की कोशिश करेंगे, वाटर वगैरह देने की कोशिश करेंगे। अगर पेशेंट वॉमिटिंग नहीं करता, इन केस द पेशेंट वॉमिटिंग कर देता है, तो हम क्या करेंगे, IV लाइन स्टार्ट करेंगे विद एंटीएमेटिक ड्रग्स, ठीक है। डिक्रीज मोर्टेलिटी फ्रॉम 50% टू 1%, जिससे क्या हो जाएगा, पेशेंट की मोर्टेलिटी मीन्स मॉर्बिडिटी होती है, एक मोर्टेलिटी होती है। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज रेट। तो डिक्रीज कर सकते हैं कितने % ऑफ केसेस में मोर्टेलिटी को, 50 से 1% ऑफ द केसेस। गिवन 1.5 टाइम ऑफ अमाउंट लॉस्ट, ठीक है। जितना अगर पेशेंट का अगर हमारा 1.5 लीटर लॉस्ट हुआ है तो हम उसको रिकवर कर सकते हैं। स्टार्ट व्हेन 10% ऑफ टोटल बॉडी लॉस्ट, पेशेंट रिकवर्ड 3 to 6 डेज। पेशेंट रिकवर हो जाता है हमारा 3 से 6 दिन के लिए, क्योंकि जब भी हम नॉर्मली किसी पेशेंट को एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं तो उसका 5 डेज़ का कोर्स होता है, तो हम उसको 5 to 6 डे में रिकवर कर लेंगे। देन ORS का सोल्यूशन देते हैं, और ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ये सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ये किसी ने बताया था, हमारा WHO एंड यूनिसेफ, फुल फॉर्म ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ की यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड इन अ माइल्ड केसेस में। 1 पैक ऑफ क्या हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे ORS को, 1 पैक 1 लीटर हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में वाटर लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, ठीक है, NaHCO3 एंड 10% ग्लूकोज ऐड डाउन करेंगे, और पेशेंट को हम क्या करेंगे, हाफ आवर के इंटरवल में हम पेशेंट को देंगे। IV यूज आइदर रिंगर लैक्टेट, देखो रिंगर लैक्टेट होता है RL का, सुना ही होगा, जिसमें सोडियम पोटाशियम हमारा सारे विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल सलाइन देंगे, शुगर भी देंगे, एंड वाटर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसको क्या कर सकें, हम रिकवर कर सकें। ये था हमारा नॉर्मली ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं विब्रियो कोलेरा के लिए। ओके, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब RPIT यूट्यूब अकेडमिक चैनल। थैंक यू। कंटिन्यू द टॉपिक, ज्वाइन माई सेकेंड सेशन।